एक बूढ़ी माँ अपनी बेटी को बहुत ही प्रयत्न के साथ दूसरों के घरों में बर्तन धो धोकर अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक लायक बना देती। बेटा जो है बड़ा होता है, उसके बाद शादी करता है और शादी करने के बाद वो शहर चला जाता। माँ को भी लेकर जाता है वहां में, लेकिन कुछ दिन बाद और पत्नी और माँ में अब अच्छी तरह से मेल मिलाप नहीं रहता है। माँ बीच बीच में परेशान रहती है बहू के लेकर। बहू भी माँ से उनको पटता नहीं है। आपस में छोटे छोटे बातों को लेकर लड़ाई झगड़े हुआ करता था। माँ ने एक दिन बेटा से कहा, बेटा मुझे कहीं यहाँ से दूर लेकर चले जाओ, मैं यहाँ अब रहना नहीं चाहता। बेटा भी अब मजबूर हो गया था। वो अपने अपने एक शहर के पास में एक जो था एक अनाथ आश्रम, वहाँ लेकर गया और वहाँ अपनी माँ को वहाँ पर रखा। माँ जो बेचारी अब करे तो क्या करे, वहाँ पर उन्होंने रहने लगी। 4 साल 5 साल हो गया। एक दिन ऑफिस से फोन आता है उस अनाथ आश्रम से बेटी के पास कि आपकी माँ का तबीयत बहुत खराब है, आप जल्द से आकर अपनी माँ से मिलिए। लड़का भागा भागा अनाथ आश्रम जाता है, देखता है कि माँ सोई हुई है वहाँ पर। उन्होंने माँ से कुछ बातें करता है, माँ के हालचाल पूछता है। माँ बहुत ही करुणा भाव से कहती है, बेटा तुम्हारे पास अगर कुछ पैसा हो जाए ना, इस अनाथ आश्रम की जो खिड़कियां है ना उसको सुधरवा देना, क्योंकि ऐसे ठंडे के ऐसे बहुत सारे ऐसे दिन होता है जो हम लोग ठंडी हवा के चलते सो नहीं। बेटा ने कहा ठीक है माँ, जरूर करा। अगर और तुम्हारे पास कुछ पैसा हो जाए ना, तो यहाँ की खाने पीने की व्यवस्थाएं बदलवा देना। बहुत ऐसे दिन होते हैं ना कि हम सब जो है इस अनाथ आश्रम में रहने वाले 2-2 दिन 4-4 दिन हो जाता है खाना नहीं। और हो सकता है ना यहाँ पानी पीने की व्यवस्था सही से करो, क्योंकि गर्मी के जब मौसम आता है ना तो ये गर्म टंकी का पानी पीने का लिए पेट नहीं भरता है। और कितने दिन ऐसे होते हैं जो हम लोग बिना पानी पिए भी हम लोगों को गुजारा करते। लड़का सोचने लगता है, बेटा सोचता है कि आज माँ को आखिर हो क्या गया है। आज हम तो हर महीने 15 दिन पर आते हैं मिलने के लिए, लेकिन आज ये सब बातें क्यों कर रही है माँ। माँ से बोला तो माँ ने बहुत ही करुणा भाव से बोलती है, बेटा मैं इसलिए आज ये कह रहा हूं क्योंकि मेरा अब जाने का वक्त है, लेकिन तुम्हारा भी एक बेटा है और तुम्हारा बेटा जब वो यहाँ पर लेकर आकर रखेगा तो तुम्हें ये सब कष्ट ना हो, तुम ये ठंडी हवाओं से आप ना सो पाए, खाने की व्यवस्था ना हो, पानी की व्यवस्था ना हो, ये मैं देख नहीं सकता। इसलिए आज ये मैं तुमसे बता रही हूँ कि आपका भी बेटा है, आप उसके पहले आपको यहाँ पर लाए कि ये सब व्यवस्थाएं आप करा दो। इस कहानी का उद्देश्य है कि हमारी जो माँ है ना, वो इस दुनिया का साक्षात एक देवी के रूप होती हैं। उसे कभी कष्ट न होने दें। माँ से बढ़कर इस जग में कोई देवता, कोई संपत्ति नहीं है।